बोले सुख के दिन कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और दुख में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो सुख का क्षण है, आनंद की घड़ी है, उत्सव का वातावरण है, तो सूर्य अस्त उदय तो होते रहे, लेकिन एक महीना कब निकल गया, बोले ऐसा जान पड़ा मानो एक ही दिन निकला हो, इस प्रकार से एक महीना व्यतीत हो गया। इसलिए गोस्वामी जी संकेत करते हैं, बोले मास दिवस कर दिवस हुआ, एक महीना एक दिन जैसा ही लगा। और सब दर्शन करने आ रहे हैं, तो हमारे बाबा भोलेनाथ कैसे पीछे रह जाएं। भोलेनाथ के मन में भी दरस की लालसा जगी। बोले बाबा जैसे ही चलने लगे, काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा अकेले अकेले इस चेले को भी साथ ले लें। तो भोले बाबा एक बड़ा सुंदर ज्योतिषी का रूप बना करके काकभुसुंडी को चेला बनाकर अयोध्या की गलियों में आए, और अयोध्या की गलियों में जैसे ही घूमने लगे, तो आचार्य जी इतना रस था, इतनी भीड़ थी कि धक्का लगते लगते कब सरयू जी के किनारे पहुंच जाए पता ही नहीं। आपने मेलों में देखा होगा, कुंभ में देखा होगा, आदमी खड़ा कहीं है, धक्के लगते लगते कहीं पहुंच गया, पता ही नहीं चला कहां पहुंच गए। इतनी अपार भीड़ थी कि कब धक्के लगते लगते बाहर राजमहल में प्रवेश ही नहीं मिले, तो दर्शन कैसे मिले। काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा कुछ युक्ति लगाइए, क्या करें। तो एक चौराहे पर भोले बाबा ने क्या किया आचार्य जी, बैठ गए, तमाम अपनी दुकान सजा ली ज्योतिष की, और लोगों को बुला बुला के काकभुसुंडी जी लाते हैं, भैया हमारे गुरुजी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, बड़े प्रमाणिक ज्योतिषी हैं, और इनसे अपना भविष्य जान लीजिए। पर सबको राम दरस की लालसा थी, राम दरस की इच्छा थी, कौन अपना भविष्य जानना चाहे। अरे सबके भाग्य खुल गए, जो राम जी आ गए, अब और क्या भाग्य देखना है, तो कोई जाता ही नहीं उधर। भाग्य खुल गए, राम प्रकट हो गए। एक दासी, महल की दासी, उसने देखा कि ये बड़े देर से परेशान हो रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, तो वो देख करके आई और जाकर के कौशल्या मैया से कहा आगमी एक आयो, आगमी माने ज्योतिषी, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, आगमी एक आयो। मैंने पत्रिका गोस्वामी जी लिखते हैं। कौशल्या बोली तो अयोध्या है, आए दिन कोई ना कोई आता रहता है, होंगे कोई ज्योतिषी, हमें क्या करना है। अरे बोले नहीं नहीं ऐसा वैसा नहीं है, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक, बहुत बूढ़े बड़े हैं, प्रमाणिक हैं, मुझे लगता है वो बड़े विद्वान हैं, और हमें अपने लालाओं का भविष्य उन्हें दिखा देना चाहिए। मुझे तो लगता है लालाओं को हाथ उनको दिखा देना चाहिए। तो कौशल्या को भी लगा ये बात तो ठीक है कि बच्चों के भविष्य देख लेंगे, कोई बात होगी तो बतला देंगे। कौशल्या ने कहा बुलाओ। अब बुलाने के लिए किसी को भेजा, जैसे ही आए तो कहा चेला बन गया काम, चलो। अब पीछे पीछे काकभुसुंडी जी आगे आगे भोले बाबा द्वार पर आए, और दरबानों ने रोक दिया, बोले दोनों नहीं जा सकते। क्यों? बोले ये ज्योतिषी है, ये जाएंगे, तुम क्यों जाओगे, महल में हर किसी का प्रवेश नहीं है। भोले बाबा बोले हाँ बच्चा यहीं रुको। काकभुसुंडी जी बोले अच्छा बाबा अकेले अकेले दर्शन करेंगे, सब पोल पट्टी खोल देंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं इसको ले जाना पड़ेगा, क्या है कि हाथ तो यही देखेगा। तो दरबानों ने कहा ये हाथ देखेगा, बोले हाँ। तो बोले फिर आप रहने दो, आप क्यों जा रहे हैं जब यही हाथ देखेगा। बोले असल में यह है कि मेरी बुढ़ापे की आंखें दिखता नहीं है, तो हाथ देखता ये है, और किस रेखा का क्या फल है वो मैं बतलाता हूं। ये रेखा देख के बतला देता है, ऐसी रेखा है, उसका फल मैं बतलाता हूं। तो काज बने नहीं जुगल बिन, करो ना या पे रोस, और रेखा देखत शिष्य है, और हम वर्णत गुण दोष। तब तो बोले जाओ जाओ कोई बात नहीं। महल में प्रवेश मिल गया, और जैसे ही महल में प्रवेश मिला तो चारों लाल जी को देखकर भगवान शंकर निहाल हो गए। भगवान शंकर झूम उठे अपने प्रभु बाल राम को देखकर, क्योंकि इष्ट देव मग बाल रामा, अपने प्रभु को देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो रहे हैं।